सबसे पहला सवाल तो दोस्तों हमारे और आपके मन में आता रहता है कि क्या सुज़लॉन का शेयर अब खरीदना चाहिए कि नहीं? क्योंकि रेट आए दिन जो इसके गिरते जा रहे हैं, अंदाज़ा तो सबने लगा ही लिया है कि कंपनी अच्छी है, इसका रेवेन्यू अच्छा है, आरओई अच्छा है, आरओसी अच्छा है। ये सारी बातें किनारे करके सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ आपको इस कंपनी की वेबसाइट दिखाने से लेके। चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे आप नज़र डालिए। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, इन्होंने अपनी वेबसाइट में भी दिखाया हुआ है, कंपनियाँ ग्लोबली वर्क कर रही है। बहुत इन्होंने मतलब हर एक कंट्री में ऑलमोस्ट इन्होंने अपने व प्लांट को लगा रखा है और बिजली जनरेशन में तो लगे हुए हैं। अब ये जो इनकी वेबसाइट में मुझे दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए 21 मेगावाट के प्लांट इन्होंने वर्ल्ड वाइड लगाए हुए हैं। सबसे पहले तो नॉर्थ अमेरिका 2.77 गीगावाट, इसके बाद यूरोप में भी इनके प्लांट लगे हुए हैं। एशिया में जो 16 गीगावाट दिखा रहे हैं दोस्तों, इसमें इंडिया और चाइना दोनों हैं, दोनों में लगाया हुआ है। अफ्रीका में भी इनके लगे हुए हैं प्लांट, और ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका भी है, और ऑस्ट्रेलिया भी है। ये तो दोस्तों वो हैं जो बड़े प्लांट लगा रखे हैं इन्होंने जहाँ पे। बाकी देखिए सब छोटे-छोटे प्लांट भी लगाए हुए हैं, जैसे कि श्रीलंका है और काफ़ी सारी कंट्रियाँ, यूरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह ऑलमोस्ट थोड़े बहुत प्लांट तो इनके लगे ही हुए हैं। तो कंट्री दोस्तों कंपनी ग्लोबली वर्क कर रही है, ये तो क्लियर हो गया है। ये देखिए, ये बाय ऑर्डर क्वांटिटी है, मार्केट डेप्थ बता रहा है। इसका मतलब जो आप देख रहे हो 30 लाख के आसपास, ये खरीदने के लिए ऑर्डर आए हुए हैं, और जो आस पास देख रहे हो दोस्तों, ये बेचने के ऑर्डर लगे हुए हैं। यानी कि 53 लाख लोगों के शेयर ऑलमोस्ट इसमें बेचने के लिए बिड लगी चुकी है। 64% तो देखो सेल ऑर्डर आए हुए हैं, और 36% के आसपास क्वांटिटी में दोस्तों आज खरीदने के ऑर्डर हैं, क्योंकि शायद उनको लग रहा होगा कि बहुत ही कम पे मिल रहा है, तो रेशियो बेचने वालों का ज़्यादा है। तो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनेंशियल की। तो आप देख रहे होगे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ रेवेन्यू इनका कंपनी का 2020, उसके बाद 2024, 6,500 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। अब प्रॉफिट की बात करें तो पहले तो ये लोग लॉस में जा रहे थे, तभी कंपनी में प्रॉफिट उठ नहीं रहा था। पिछले साल जरूर उन्होंने प्रॉफिट दिखाया, लेकिन 2024 में इनका प्रॉफिट गिर गया है। दोस्तों इन्होंने अपना उधार खत्म किया है, पहले तो मैं ये भी बता दूँ, इस साल इन्होंने काफ़ी अपना सारा उधार खत्म किया है। इसके अलावा नेटवर्थ इनकी कितनी है दोस्तों, ये देखो 4,000 करोड़ के आसपास उन्होंने अपनी नेटवर्क भी दिखा दी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों मेरा दिखाने की खास वजह कोई नहीं थी, बस यूँ दिखा रहा था आपको कि जिसमें इन्वेस्टर अभी भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं और अच्छे खासे हैं। ये प्रमोटर भी हैं इसमें 13.5%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी हैं, म्यूचुअल फंड वालों ने भी 5% इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये चीज़ें जो आप देख रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको देख के पैसा लगाओ, लेकिन अभी भी इन भरोसा इन लोग का बना हुआ है कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, मार्केट अच्छी है, और ये बहुत बड़ी विंड एनर्जी कंपनी है। दोस्तों अब मैं आपको पी रेशियो दिखा रहा हूँ, तो ये आपके सामने है, ये देख लीजिए 68 चल रहा है जो इस कंपनी का है, 42 वैसे इस सेक्टर की कंपनियों का चल रहा है, और पीबी रेशियो भी इनका 20 है, और इस कंपनी की जो पीबी रेशियो चल रहा है बेसिकली वो 6 के आसपास है। डिविडेंड कंपनी ने कभी बांटा नहीं है। अंदर दोस्तों अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कोई झूठी दिलासा आपको नहीं देना चाहता। अगर आप 2 या 3 साल के लिए सोच रहे हो तो मैं कहूँगा कि इसको बस मंडे को या फिर ट्यूसडे तक अगर ये 55, 57 तक अगर ये बन चुका है तो आप इसको बेच के निकलो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 4 से 5 साल है और उससे भी ऊपर, तब तो आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। 2-3 सालों में तो मुझे ऐसी कोई ग्रोथ दिख नहीं रही है कि अचानक इनके पास अचानक से नए ऑर्डर आ जाएंगे और आपका पैसा डबल होने लगेगा। ऐसा कोई चांस अभी तक तो नहीं है 2-3 सालों में। तो बाकी आपकी अपनी वैल्यूएशन है, आप अपने हिसाब से बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि ये शेयर उठेगा या नहीं उठेगा। मैं कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा इस वाले शेयर पे।